आज जुमा है और योगी फोर्स अपने अगले मिशन में जुट गई है। ये मिशन है रमजान, क्योंकि हो सकता है आज से मुस्लिम समाज के बड़े त्योहार और रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस दौरान कोई हुड़दंगी हरकत ना करे, कोई कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ने की साजिश ना रचे, इसके लिए योगी फोर्स ने पूरा इंतजाम कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है, सभी को दिशा निर्देश निर्गत किए। माफिया राज समाप्त किया, दंगा मुक्त प्रदेश को बनाया। देश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस इस नाम से जानी जाती है। योगी ने महाकुंभ का सफल आयोजन कर न सिर्फ सनातन की पताका लहरा दी, बल्कि विरोधियों को भी चित कर दिया। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के जमावड़े वाला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन करने वाले योगी ने यूपी में महाशिवरात्रि को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। और अब योगी ने अगला प्लान एक्टिव कर दिया है। यूपी में योगी के ऑपरेशन सुरक्षा की वजह यह है कि जल्द ही मुस्लिमों के बड़े त्योहार रमजान का महीना शुरू होने वाला है। उसके बाद मार्च के महीने में हिंदुओं का रंग भरा पर्व होली आने वाला है। इन दो बड़े मौकों के बाद रमजान के आखिरी दिन ईद उल फितर मनाई जाएगी। नवरोज, चैत्र नवरात्रि और रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। ऐसे में यूपी में सुरक्षा अभेद्य होनी जरूरी है। रमजान को लेकर पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। रमजान को लेकर पुलिस ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पुराने लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है और साथ ही लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि रमजान के महीने में शांतिपूर्वक ढंग से इस त्यौहार को मनाया जाए और अगर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो जो भी लोग दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सबसे करीब और बड़ी चुनौती है जुमा और रमजान, जो चांद दिखने के साथ ही शुरू हो जाएगी। इसलिए योगी फोर्स आज रात सोएगी नहीं, बल्कि योगी के निर्देशों के मुताबिक रमजान पर तगड़े प्लान में जुटी है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और समाज सेवकों की बैठकें लेकर सुरक्षा इंतजामों की जानकारी देने के साथ ही सपोर्ट करने को कहा जा रहा है। यूपी के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस फोर्स को अलर्ट रखे। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाए। मुस्लिम इलाकों में रात के दौरान पुलिस गश्त बढ़ाएं। हुड़दंग करने वालों, कट्टरपंथियों पर नजर रखें और गड़बड़ करने पर कार्रवाई करें। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर तुरंत एक्शन। जब ईद आएगी और उससे पहले जो प्रत्येक उसमें शुक्रवार को नमाज होती है, उसके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त सभी को दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। और मेन जो ईद होगी उस दिन हम लोग पर्याप्त संख्या में जहाँ पर बैरिकेटिंग होती है वो बैरिकेटिंग करवाएंगे और जो ट्रैफिक डाइवर्जन होता है वो सभी कराएंगे। योगी सरकार के सुरक्षा के तगड़े इंतजाम शब बारात पर भी थे, इसलिए कोई गड़बड़ी की तस्वीर सामने नहीं आई। लेकिन रमजान पर चुनौती बड़ी है, क्योंकि ये पूरे 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग देर रात और अल सुबह से ही त्योहार से जुड़े कामों में जुट जाते हैं। ऐसे में बाजारों में भी हलचल रहती है, तो कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए योगी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इस पर मुस्लिम मोहल्लों का क्या कहना है, सुनिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो भी फैसला है वो एकदम ठीक है, क्योंकि हमें प्रदूषण भी रोकना है समाज का और हमें समाज के अंदर खुद को भी दूषित होने से रोकना है। रमज़ान में वैसे भी उतना स्पीड रखो कि जितना धर्म अनुसार हो और जितना ये ना हो कि दूसरे को अजियत और तकलीफ दे के किसी काम को किया जाए। तो हमारे हिसाब से योगी सरकार ने या योगी जी ने जो भी कदम उठाया है, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। भाईजान को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुरक्षा उन्हीं के लिए की जा रही है। योगी ने महाशिवरात्रि से ठीक पहले अफसरों को निर्देश दे दिए थे। उनका सीधा मतलब क्या था, ये भी समझा देते हैं। हर धर्म और उनके पर्व का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कोई उत्पात न मचाए। जो नियम शिवरात्रि पर था वही रमजान पर भी लागू होगा। धर्म स्थलों पर त्योहार मनाते वक्त लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करें, लेकिन शोर शराबा ना हो। नियमों के तहत ही आवाज रखें। रमजान जुमे पर मस्जिदों के आसपास और बाजार में भीड़ भाड़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ न किया जाए जिससे दूसरों को दिक्कत हो, न ही ट्रैफिक जाम के हालात बने। योगी ने साफ कहा कि धार्मिक परंपरा को सम्मान दें, लेकिन अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। 2017 से लगातार हम लोगों ने कार्य लिया, अपराधियों की कमर तोड़ी,
माफिया राज समाप्त किया, दंगा मुक्त प्रदेश को बनाया। देश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस इस नाम से जानी जाती है। मुसलमानों को चांद निकलने का इंतजार है, लेकिन इसी चांदनी रात की आड़ में अगर कोई कट्टरपंथी अगर अपने नापाक मंसूबे पूरे करने की सोचेगा और यूपी का माहौल खराब करने की हिमाकत करेगा, तो फिर इंतजाम इतने टाइट हैं कि योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।